So, I turned 20 and I think मैं बहुत ज़्यादा wise बन चुकी हूँ इन 2 decades में. Anyways, welcome. In this video, we'll be talking about 20 things I've learned in 20 years. I probably lost count mid-video, but that's alright. I hope you enjoy the content. So, starting off with the first point, I think I've kept this first because I've recently experienced this in the college a lot, that people in this world fear rejection. And I'm talking about बहुत छोटे मोटे rejection here, okay? Like, for example, a simple hello is so scary for some people because what if they don't respond to us with the same energy? Bhai, it doesn't have to be that complicated. If I know you, you know me. We'll simply say hi, hello, how are you, and move forward. I mean, इवन मेरे अपने खुद के semester 1 में आई यूज टू बी डाइसी समटाइम्स कि मैं हाय हेलो बोलूं या ना बोलूं, व्हाट इफ दे डोंट रिस्पॉन्ड, छोड़ ही देती हूँ, वो भी तो नहीं कर रहे. बट सेम तक आते आते आई वाज लाइक आई कांट बी लाइक दैट. आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, इफ आई सी यू आई गेट ऑल एक्साइटेड, आई एम लाइक हाय. बट व्हाई आई हैव टू सप्रेस दैट जस्ट बिकॉज मुझे एक थोड़ा सा फियर है ऑफ बीइंग रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी. This is just one example, but yes, that just shows you don't have to suppress yourself just because you have a fear of rejection. Just remove it. Throw that fear. Just you being you. That's the next point. You being you. Trust me, this world speaks bullshit about things they don't even know about. You being you बहुत cliche sound करता है, but ये actual में तुम्हें implement करना पड़ता है. Your crazy dreams just have to make sense to you. तुम्हें उन्हें इम्प्लीमेंट करना है. तुम्हें अगर सेंस बना रहा है, जस्ट गो फॉर इट. दुनिया की मत सुनो. दिस वर्ल्ड इज वेरी ओपिनियनेटेड, ओके, बट दिस वर्ल्ड ऑल्सो अप्रिशिएट्स एंड उन्हीं को सक्सेस मिलती है जिनके अंदर करेज होता है कदम उठाने का. अगर हम इतने ओपिनियंस, इतने लोगों की बातें सुन के अगर कदम ही नहीं उठाएंगे, दैट्स जस्ट गोना बी फॉल्टी फॉर अस. लीडिंग टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट. सेकंड पॉइंट सेज कि यू डू यू. बट कभी कभार होता है कि तुम्हें वो चीज बहुत ज्यादा पसंद होती है, बट तुम उस इंडस्ट्री में अभी भी बेस्ट नहीं हो. दैट डज नॉट मीन कि तुम कभी हो नहीं सकते. इफ यू हैव अ करेज टू बी एवरेज एट समथिंग यू रियली लव, that shows your real passion. So it is all right if you're not perfect at the industry you really want to go. It is all right if you're not the best at the field you're currently in. You will get there. You have the courage to be average. You have the courage to work on it right now. That shows your real passion and consistency. So trust me, you will reach there. Coming to the next point, that your life is your own timeline. You can't compare it with someone else's. Okay? अगर तुम्हें कोई चीज 20 साल में मिल रही है, किसी को ऑलरेडी 15 में मिल चुकी है, किसी को जाके 30 में मिलेगी. कभी कभार होता है कि मी बिंग 20 ईयर ओल्ड, किसी और 20 ईयर ओल्ड ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है अपनी लाइफ में अभी तक, एंड आई स्टार्ट कंपेयरिंग. मुझे बेकार में इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स होगा, बट उसकी कोई नीड नहीं है. आई हैव माई ओन लाइफ टू लीड. आई हैव माई ओन टाइम लाइन. यू विल गेट थिंग्स उस राइट टाइम पे when you will learn to appreciate those as well. Trust me, each success, each opportunity जो तुम्हारे पास उस लाइफ में आएगी, you will need those at that particular time itself. तुम उसी को उस मोमेंट पे अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, अप्रिशिएट कर पाओगे. That is when it's going to land. But yes, opportunities will come, they'll knock your door, but it's on you to seize them, my friend. Seize the day. Carpe diem. Yes, I did watch. Next point. Something so core about you can change. ये दुनिया चलती जा रही है, ये दुनिया भी चेंज हो रही है, हम भी चेंज हो रहे हैं. बट अगर लाइक 2 साल पहले अनन्या को सब एक चीज बहुत ज्यादा पसंद थी, वो 24 घंटे यही करती थी, यही सोचती थी. बट ठीक है, 2 साल बाद उसको वो चीज नहीं पसंद आ रही है, एंड दैट इज फाइन. दैट डज नॉट मीन कि मैं अपने पुराने अनन्या या पुराने सेल्फ को धोखा दे रही हूँ, या फिर मेरे अंदर इतना डेडिकेशन ही नहीं है पास्ट लेजर या उस चीज को आगे कंटिन्यू रखने का. नो, आई हैव टू रिस्पेक्ट द डिसीजंस माय पास्ट सेल्फ मेड.
Whereas I also have to accept कि आज प्रेजेंट में क्या हो रहा है, मुझे क्या पसंद है, किस तरीके से मैं काम करूंगी. तो मैं आज की पॉसिबिलिटीज को लिमिट नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज मेरे पास सेल्फ ने कोई अपने आप को प्रॉमिस किया था. आई हैव टू कीप माई प्रोमिसेस. दिस यूट्यूब वॉज वन ऑफ द प्रोमिसेस. बट यस, यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि it's alright if you're changing. You're evolving as well. Accept it. Our fifth point being, this world is way too chaotic. Okay, किसी को कुछ नहीं पता है वो इस दुनिया में क्या कर रहे हैं. कुछ धक्के मुक्के टुक्के वुक्के लगा के बस जिए जा रहे हैं हम लोग. एंड हम खुश हैं. ठीक है, हमें लगता है कि दूसरों की लाइफ बहुत सॉर्टेड है, बहुत फिगर्ड आउट है, बट नो. बिटवीन ऑल दिस chaos सब अभी भी कुछ चीजें फिगर आउट कर रहे हैं. नो मैटर एक वो 50 साल का है या एक छोटा बच्चा है, हर एक मोमेंट पे हम कोई ना कोई चीज फिगर आउट कर रहे हैं. इट्स वे टू केओटिक ऑफ अ लाइफ. बट ये है कि कुछ लोग बहुत अच्छे हैं ये प्रिटेंड करने में कि उनका सब कुछ फिगर आउट है. बट ट्रस्ट मी, everyone is figuring it out. So just chill. So coming to the points about related to people around us. Yes, you have to show up for your people. Yes, it is inconvenient sometimes, and yes, you still have to do it anyways. इस दुनिया ने नॉट शोइंग अप फॉर योर पीपल एंड चूजिंग योर कन्वीनियंस ओवर दैट बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है. वेयर एज आई फील कि कभी कभार अपना इनकन्वीनियंस थोड़ा सा साइड रख के, कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकल के दूसरों के लिए डिसीजन लेने चाहिए. लाइक छोटी मोटी चीजों के लिए, बीट बर्थडे पार्टीज, प्रमोशन पार्टीज, हमें लगता है हमारे पास बहुत काम है, वी आर सो बिजी कि हम लोग नहीं जा सकते. गर्ल, चिल, जस्ट बी देयर फॉर देम. उनका बड़ा दिन है, यू हैव टू बी देयर. सेलिब्रेट देम, सेलिब्रेट पीपल, सेलिब्रेट एनीथिंग. लिव फॉर ईच अदर, लिव टुगेदर. बहुत छोटी छोटी चीजें हैं. जस्ट शो अप फॉर योर पीपल. नेक्स्ट पॉइंट, relationships, friendships, colleagues. You know, friendships end, but that does not mean they have failed. All the good memories you created together, वो अभी भी ज्यादा पावरिंग है. रिलेशनशिप फ्रेंडशिप्स ऐसे एंड नहीं होती. कभी कभार होता है कि डिस्टेंसेस फॉर्म हो गए हैं, एंड दैट इज ऑलराइट. दैट डज नॉट मीन कि वो फेल हो गई है. यू स्टिल हैव गुड मेमोरीज, यू लुक फॉर देम. आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स एक साथ बताए होंगे. Cherish them, respect them, respect those people, respect those friends you had. Just because it ended does not mean it failed or ended on bad terms. A relationship ending and failing are two very different things. Next point being so important to me, I can't even emphasize. Social media is making us one kind of person. Like if you notice, एक similar type of opinions ही reels posts में आते हैं जो we as people have adapted those. Even in real life conversations अगर सुनो, ओ वो meme, ओ उस चीज पे वो opinion, we are all just agreeing over something जो एक इंस्टा पोस्ट या इंस्टा रील ने हमें बताया. हमारे ओपिनियंस एक होते जा रहे हैं. मशीन लर्निंग हम पे चल रही है थ्रू सोशल मीडिया. वी आर बिकमिंग वन. हमारे अंदर कोई डाइवर्सिफिकेशन ही नहीं बचा है. अपना खुद का दिमाग लगा के खुद के ओपिनियंस ही नहीं फॉर्म कर पा रहे हैं. लाइक क्लास एग्री टू डिसएग्री, वो तो जरूरत ही नहीं है. सब लोग ही सोशल मीडिया वाले ओपिनियंस लेके बैठे हैं. कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है. हम बस एक बनते जा रहे हैं. Our opinions, our decisions are slowly becoming a product, are being produced by social media. And I think it's high time we realize कि हम लोग कितना ज्यादा doom scrolling and internet पे रहते हैं for our opinions and our decisions to be affected by those. Never waste a good failure. Let me repeat. Never waste a good failure. I have failed. People fail. A very normal process. What sets people apart is कि उस failure को हम लोगों ने actually use किया है to push ourselves in life, to give ourselves an acceleration. एक failure के साथ बैठना नहीं होता, उससे सीख के उससे आगे बढ़ना होता है. You have to use that failure to produce success ahead. So, इन 20 सालों में बहुत कुछ सीखा है. We have got a lot more wiser,
But I think along this process of learning, you also need to realize कि हमें बहुत सारी चीजें unlearn करनी होती है. कुछ ideologies जो हमारे साथ चलती आ रही होती हैं, जो which may be not right today. Unlearning is as equal as learning. There are some things I have unlearned, and I'll tell you today. Number one, that being busy means being productive. Absolutely not. तुमने सुबह 6 बजे उठ के तो कुछ भी नहीं किया है, and whereas a person is waking up at 10 and doing a lot and ton of stuff till 11 a.m. obviously वो ज्यादा productive है. तुम सुबह 6 बजे उठ के गान गाओ सबके सामने, उफ मैं तो सुबह जल्दी उठता हूँ, करा कुछ नहीं है, that's not called productive, babe. Second point, you have to unlearn the fact that you have to be understood by each and every person. Each and every person can't even understand you. You have to find your peace by being misunderstood. You need to understand yourself first. दूसरों दूसरे तुम्हें समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, it's fine. Not even like even your closest friends. It's fine if they don't understand you. It is completely fine. They understand some parts of you. Good. तुम्हारा एक एक पार्ट कोई नहीं समझ सकता है, तुम खुद नहीं समझते हो अभी. How can you expect someone else to understand that? Third point, the idea of that I am late. Life is not a rat race. Live it with love, live it with peace, live it enjoyably. Do the things you want आराम से. Things will come. कोई रश नहीं है. तुम जितने भी साल के हो, तुम अच्छे से जी रहे हो. उस मोमेंट पे वही होना था which is right for you. Simple as that. So yes, that's all for this video. I really hope you enjoyed me yapping a little bit, just sitting here in my room. But yes, I really hope you do stick around for further videos too. So yes, I guess I'll see you in the next video.